माँ का त्याग और ईश्वर का न्याय। बड़ी ही सुंदर कहानी। सुमित्रा जी की नज़रें फर्श पर दूर तक फिसलती चली गई, जहाँ तक उन्हें अपने बेटे के जूते नजर आते रहे। जब वह नज़रों से ओझल हो गया तो सुमित्रा जी ने भी अपनी नज़रों का रुख बदल लिया और दोबारा फर्श पर पोछा लगाने लगी। उनका दिल रो रहा था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने कितनी मेहनत से पाला, जिसके लिए उन्होंने अपनी नींद, आराम और सुख चैन सब कुछ त्याग दिया, वही आज उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। हर माँ बाप अपनी औलाद के अच्छे भविष्य के लिए सपने देखते हैं और उसके लिए हर कुर्बानी देते हैं। आज जब उनके बेटे को अपने सपनों की ताबीर मिल गई थी तो उसकी नज़रों में उसकी माँ ही अजनबी हो गई थी। वह लड़की जो उसके साथ थी, ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। इधर उधर से सुमित्रा जी के सुनने में आया था कि वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सोचकर सुमित्रा जी खुश थी कि कितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की उनके बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। एक दिन सुमित्रा जी अपने बेटे साहिल को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा, कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो। जब से तुम अस्पताल में शिफ्ट हुए हो, तुमने तो घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे रिश्ते और ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। माँ की बात सुनकर साहिल ने उसकी ओर देखने की बजाय इधर उधर देखना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में अपनी माँ को घूरते हुए बोला, कितनी बार आपको कहा है कि अस्पताल में मुझे बेटा कहकर मत पुकारा करो। अगर किसी ने सुन लिया तो जानती हो ना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। एक काम वाली औरत मुझे अपना बेटा कहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात ने सुमित्रा जी के दिल को तोड़कर रख दिया, मगर वह माँ थी। औलाद की 100 गलतियाँ पर पर्दा डालकर उसे ताबीज़ देकर खुद को तसल्ली दे सकती थी, और सुमित्रा जी ने भी ठीक वैसा ही किया। वह सोचने लगी, क्या करे, वह बेचारा मजबूर है। इतने लोगों में उठना बैठना है, अभी वह किसी को ये नहीं बता सकता कि वह किसी खानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सोचकर ही सुमित्रा जी अपने आंसू पीकर रह गई। मगर जब साहिल उनके सामने से अजनबी बनकर गुजरता तो उनके दिल पर आरी सी चलने लगती। अब जब ये सुमित्रा जी को ये पता चला था कि उनका बेटा डॉक्टर पूनम से शादी करने वाला है, तब से सुमित्रा जी खुशी से पागल सी हो रही थी। डॉक्टर पूनम 1 साल पहले ही अस्पताल में आई थी। बहुत नेक, हमदर्द और देखने में बहुत खूबसूरत। सुनने में आया था कि वह बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। प्रैक्टिस के लिए वह इस अस्पताल में नौकरी कर रही थी और इसके बाद अपना नया अस्पताल बनाने का इरादा था उनका। यकीनन वह सुमित्रा जी के बेटे साहिल को भी अपने साथ अस्पताल में रखने वाली थी। इसी वजह से साहिल को अपना भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा था। तभी तो वह पूनम को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता था। लगता था वह भी उसे पसंद करने लगी है। उस दिन जब सुमित्रा जी ने उन दोनों को साथ में देखा तो उनका दिल चाहा कि वह उनकी बलैया ले ले। वह अपने बेटे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उनके बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो आंटी जी, मेरे करीब मत आओ, पीछे हटकर खड़ी हो जाओ। देख नहीं रही हो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, कितनी बदबू आ रही है, और ये फर्श देखो, ठीक से सफाई किया करो। वह अपनी ही माँ को बुरी तरह डांटकर वहाँ से चला गया। सुमित्रा जी ज़मीन पर बैठकर रोती रही और सोचने लगी, उनका अपना बेटा अपनी माँ को इस तरह कैसे ठुकरा सकता है। बेटे की आंखों में माँ के लिए इतनी नफरत थी
ये देखने से पहले वह मर क्यों नहीं गई। आज तक सुमित्रा जी खुद को ये सोचकर तसल्ली देती आई थी कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब वह बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो सबको बताएगा कि वही उसकी माँ है, एक काम करने वाली, सफाई करने वाली औरत जिसने अपनी मेहनत से उसे इस काबिल बनाया है। मगर वह तो अपनी माँ को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं था। सुमित्रा जी खुद को रोकने की कोशिश करती, अपने दिल पर काबू पाने की कोशिश करती कि वह बेटे की नफ़रत न देखे। मगर जब साहिल सामने आता तो सुमित्रा जी अपने दिल के हाल से मजबूर होकर उसकी तरफ लपक पड़ती। जब बेटे की आंखों में अपने लिए घृणा और नफ़रत देखकर वह हर पल जीती और हर पल मरती, उनकी ये हालत उनका छोटा बेटा दिनेश देखता तो उसे गुस्सा आ जाता। वह कहता, माँ, भाई हमारे हाथों से निकल चुके हैं, वह कभी भी हम लोगों को नहीं अपनाएंगे। अब वह बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, उन्हें हमेशा से बड़ा आदमी बनने का शौक़ था ना, और अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। उनकी शादी भी एक बहुत अच्छे और अमीर ख़ानदान में हो रही है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि वह एक काम करने वाली का बेटा है तो आप जानती हैं ना क्या होगा। दिनेश कठोरता से अपनी माँ से कह रहा था। तभी सुमित्रा जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह जानती थी कि वह जो कुछ कह रहा है वह सच है, मगर उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि साहिल उनके साथ ऐसा करेगा। उन्होंने कहा, दिनेश, वह तुम्हारा भाई है, उसके बारे में इतना बदगुमान मत कहो। वह भी मेरा ही खून है। एक दिन वह ज़रूर लौटकर हमारे पास आएगा और इस बात को भी कबूल करेगा कि हम इस दुनिया में उसके अपने हैं। मगर दिनेश ने कहा, माँ, आप इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाइए, भाई से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। बस कुछ ही महीने रह गए हैं, मेरा मास्टर पूरा हो जाए, फिर मैं बहुत अच्छी नौकरी लग जाऊंगा। तब मैं आपको अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। वह सुमित्रा जी को तसल्ली देता और सुमित्रा जी मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि दिनेश और साहिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साहिल बचपन से ही खुदगर्ज था, जबकि दिनेश बचपन से ही अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। सुमित्रा जी की सारी उम्मीदें अपने छोटे बेटे दिनेश से ही जुड़ी थी, मगर क्या करती, वह माँ थी, अपने बेटे से नफ़रत भी नहीं कर सकती थी। दिनेश के लाख कहने के बावजूद भी उन्होंने इस अस्पताल में नौकरी करना नहीं छोड़ा था, क्योंकि इस बहाने वह अपने बेटे साहिल को एक नज़र देख लिया करती थी। दिनेश पार्ट टाइम नौकरी करने लगा था, जिससे घर के खर्चे आसानी से पूरे होने लगे थे। मगर सुमित्रा जी फिर भी किसी की सूरत में ये नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर घर बैठ जाती तो अपने बड़े बेटे साहिल का चेहरा कैसे देखती। कितनी बार वह साहिल से कह चुकी थी, घर आकर हमारे साथ रहो, हॉस्टल में क्यों रहते हो। मगर साहिल एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन सुमित्रा जी ने सुना कि अस्पताल में जितने भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाने वाला है और सब अपने माता पिता के साथ इस समारोह में शामिल होंगे। ये सुनकर सुमित्रा जी का दिल खुशी से झूम उठा। उनका मतलब था अब साहिल इस बात को कबूल कर ही लेगा कि वह उसकी माँ है। जाहिर सी बात है, उसे अपनी माँ को बुलाना ही पड़ेगा। सुमित्रा जी बेइंतहा खुश हो गई थी। अगले दिन समारोह था। जब सुमित्रा जी शाम को छुट्टी के बाद घर जाने लगी तो साहिल तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए उनके पास आया और बोला, कल अस्पताल में समारोह है, इसीलिए आप। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर पूनम वहाँ आ गई। क्या बातें हो रही है, उन्होंने पूछा तो साहिल ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, मैं आंटी जी से कह रहा था कि कल सफाई अच्छे से होनी चाहिए, बहुत से मेहमान आने वाले हैं तो सफाई का खास ख्याल रखना।
बेटे की मुँह से ये सुनकर सुमित्रा जी के वजूद में दुख की एक गहर लहर दौड़ गई। जब उनका अपना सगा बेटा उन्हें आंटी या नौकरानी कहता था तो ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती थी। हाँ, वह नौकरानी थी और कई सालों से यही काम कर रही थी, मगर कभी किसी बात पर इतना बुरा नहीं लगा था जितना आज साहिल की इस बात पर लगा। मगर फिर भी उनका दिल ये सोचकर खुशी से झूमने लगा कि कल समारोह में उनका बेटा उन्हें अपनी माँ कहकर बुला ही देगा। फिर सब लोगों को पता चल जाएगा कि वह उसका अपना बेटा है और उन्होंने ही उसे जन्म दिया है। यह सब उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज वह इस मुकाम पर पहुंचा है। उन्हें यकीन था कि साहिल यही कहने उनके पास आया होगा कि वह कल अच्छे कपड़े पहनकर आए। सुमित्रा जी घर आई तो आज उनके होठों पर मुस्कान थी। वह कल के लिए अपने नए कपड़े तैयार करने लगी। उन्हें इस तरह तैयारी करते देखकर उनके छोटे बेटे दिनेश ने कहा, माँ, ये तैयारी किस खुशी में हो रही है? आप कहीं जा रही हैं क्या? और आज तो आप बहुत खुश लग रही है। जब सुमित्रा जी ने उसे साहिल के बारे में बताया तो वह खामोश रह गया। फिर उसने कहा, माँ, कल आप छुट्टी कर लेना। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी उसे गुमसुम होकर देखने लगी। क्या मतलब? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? और कल मैं छुट्टी क्यों कर लूँ? यह सुनकर दिनेश नज़रें चुराने लगा। उसने धीरे से कहा, बस ऐसे ही, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब आप ये नौकरी भी छोड़ दो। क्या फ़ायदा खुद को थकाने का जब मैं आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काबिल हूँ। मगर सुमित्रा जी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कल उनके बेटे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था और वह उस खुशी में कैसे शामिल न होती, जबकि उनका बेटा सबके सामने उन्हें अपनी माँ कहकर बुलाने वाला था। अगले दिन सुमित्रा जी नए कपड़े और नए जूते पहनकर अस्पताल गई। दिनेश उन्हें उदास नज़रों से देख रहा था। समारोह शुरू हो चुका था और सारे मुलाजिम भी वहाँ मौजूद थे। सुमित्रा जी भी एक कोने में खड़ी थी। एक एक करके सारे मुलाजिमों और डॉक्टरों को स्टेज पर बुलाया जा रहा था। उन्हें सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे और उनके माँ बाप को भी स्टेज पर बुलाया जा रहा था। सुमित्रा जी कल्पना में खुद को स्टेज पर देखने लगी। फिर जब साहिल का नाम पुकारा गया और वह स्टेज पर गया तो उसने एक छोटा सा भाषण दिया कि किस तरह उसने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। लेकिन सुमित्रा जी को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसमें कहीं भी अपनी माँ की कुर्बानियों का जिक्र नहीं था। तभी उसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली और फिर नज़रें फेर ली। इसके बाद उसने कहा, मैं अपनी माँ को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। इससे पहले कि सुमित्रा जी अपनी जगह से उठती, उन्होंने देखा कि एक औरत स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। साहिल कहने लगा, ये मेरी माँ है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। साहिल के चेहरे पर मुस्कान थी। ये सब देखकर सुमित्रा जी हैरान रह गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि वह अभी गिर जाएगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी पीछे से किसी ने आकर उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सुमित्रा जी ने पलटकर देखा, वह उनका छोटा बेटा दिनेश खड़ा था। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने साहिल की तरफ इशारा किया तो दिनेश खामोशी से बोला, मैं इसीलिए तो आपको मना कर रहा था कि आप आज छुट्टी कर ले, काम पर न जाए, बल्कि हमेशा के लिए ही काम से छुट्टी ले ले। मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ा। मैं आपको इसी तकलीफ़ से बचाना चाहता था। वह अपनी माँ को घर ले आया। सुमित्रा जी बिल्कुल हैरान और परेशान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेटा इस तरह कैसे बदल सकता है। उन्हें आज भी वह दिन याद था जब वह जवानी में ही विधवा हो गई थी। उनके साथ उनके 2 छोटे बच्चे थे। शुक्र था
कि उनके सिर पर अपनी छत थी। फिर एक मेहरबान रिश्तेदार की सिफारिश से उन्हें इस अस्पताल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह इतनी थी कि उससे वह अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर लेती थी। साहिल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उन्हें आज भी वह दिन याद है जब एक दिन काम से लौटकर साहिल उनके पास आया और बोला, माँ, मेरी एडमिशन फीस जमा करनी है। इसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर इन पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। माँ, क्या आप चाहती है कि आपका बेटा अपनी ख्वाहिशें दिल में ही दबाकर इस दुनिया से चला जाए? यह सुनकर सुमित्रा जी ने तुरंत उसके मुँह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसी बातें मत करो बेटा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। खुदा न करे कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। तो साहिल ने फिर कहा, तो फिर माँ, मेरी फीस का कोई न कोई इंतज़ाम करवा दो। अभी 2-3 दिन बाकी है। तो सुमित्रा जी ने सोचा कि वह अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है। वह एक अस्पताल में झाड़ू पोछा करती थी और जो तनख्वाह मिलती थी उसमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी। एक दिन का खाना बनाकर वह उसे 2 दिन तक चलाती थी ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सके और उनकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब साहिल की फीस भरनी थी, लेकिन उनके पास जो पैसे थे वे खर्च हो चुके थे। साहिल कह रहा था कि अगर दाखिला नहीं हुआ तो वह मैट्रिक के पेपर भी नहीं दे पाएगा। उन्हें यह तो नहीं पता था कि मैट्रिक क्या होती है, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि अगर वह इस इम्तिहान में पास हो गया तो आगे पढ़कर एक बड़ा डॉक्टर बन सकता है। उन्होंने अपने मोहल्ले में रहने वाली ममता जी से इसका जिक्र किया तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे डॉक्टर अमीर लोग बनते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। सुना है कि उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। हम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ डॉक्टरों के ख्वाब ही देख सकते हैं। तो सुमित्रा जी ने उनसे कहा, नहीं ममता, मेरा बेटा बहुत होनहार और काबिल है। तुम देखना, एक न एक दिन वह बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। बस एक बार उसका दाखिला हो जाए, फिर सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन सुमित्रा जी के दिल की गहराइयों में ये आवाज़ आती थी कि उनका बेटा एक न एक दिन बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। सुमित्रा जी ने फिर से एक एक कर कई घरों में काम करना शुरू कर दिया। अस्पताल में उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होती थी और बाकी समय वह कोई और काम कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक घर में सफाई का काम शुरू कर दिया। सुबह वहाँ 2 घंटे काम करती और शाम को एक और घर में काम करने जाती। उन्होंने मेहनत करके एडवांस में पैसे ले लिए थे। जब उन्होंने अपने बेटे के दाखिले में पैसे जुटा लिए तो साहिल की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश था कि उसका सपना पूरा होने वाला है। वह सारी सारी रात बैठकर पढ़ाई करता। स्कूल से आते ही किताबों में सिर गड़ाए बैठ जाता। सुमित्रा जी भी उसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहती थी, उसे बिल्कुल तंग नहीं करती थी। उनका छोटा बेटा दिनेश भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाई का जुनून नहीं था और न ही वह बड़ा आदमी बनने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वह बहुत अजीब अजीब बातें करता जो उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। वह अक्सर अपने भाई से कहता, इंसान को बड़ा आदमी नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर साहिल उसकी बातों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम पता नहीं किस ज़माने की बात करते हो। आजकल कोई इस तरह नहीं सोचता। जिसके पास पैसा और पावर होता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। सब उसी के आगे पीछे घूमते हैं। अच्छाइयों का क्या करना। उसकी ये बातें सुमित्रा जी को बहुत बुरी लगती थी। वह उससे कहती, अच्छाई का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कामयाबी मिलना अच्छी बात है बेटा, मगर इसका मतलब ये नहीं
कि इंसान कामयाबी पाकर अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना ही छोड़ दे। अपनी माँ की बात सुनकर साहिल बस सिर झटक देता। फिर दिन रात मेहनत करके उसने मैट्रिक के पेपर दिए। जब रिजल्ट आया तो वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। साहिल ने पूरे इलाके में टॉप किया था और सबसे ज़्यादा नंबर उसी के आए थे। ये सुनकर सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और वह बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ सकता था। सुमित्रा जी को ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तमाम मोहल्ले की औरतें यही कहती थी कि उनका बेटा आगे नहीं पढ़ पाएगा। गरीबों के बेटे ख्वाहिशें दिल में ही दबाए दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर सुमित्रा जी को अपने बेटे पर पूरा यकीन था। उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसकी अच्छी यूनिफॉर्म, किताबें और एकेडमी की फ़ीस के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि उसकी पढ़ाई मुफ्त में थी, मगर इसके अलावा भी बहुत खर्च थे, जिन्हें पूरा करने के लिए सुमित्रा जी दिन रात लगी रहती थी। दिनेश भी पढ़ाई में अच्छा था, मगर वह साहिल की तरह कभी टॉप नहीं आया। साहिल उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारे नंबर हमेशा मुझसे कम ही आते हैं, तुम हमेशा मुझसे पीछे ही रहोगे। दिनेश उसकी बात पर बस कंधे उचका देता, जैसे उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन महीने में और महीने सालों में बदलते गए। सुमित्रा जी साहिल के लिए दोगुनी मेहनत कर रही थी, जबकि दिनेश ने छोटी उम्र में ही ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था और अपना खर्च खुद उठाने लगा था। साहिल इस बात पर भी उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पास बहुत फालतू वक्त है, तभी तुम ये छोटे मोटे काम कर सकते हो। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है। सुमित्रा जी दिनेश को समझाती, तुम्हें इन सब की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। 5 साल ऐसे ही बीत गए। अब साहिल घर बहुत कम आने लगा था। जब पहली बार वह पूरी रात घर नहीं आया तो सुमित्रा जी बेचैनी से आंगन में चक्कर लगाती रही। दिनेश ने समझाया, आप परेशान मत होइए माँ, वह किसी दोस्त के साथ होगा। 2 दिन बाद साहिल घर आया और बोला, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया हूँ, बस ज़रूरी सामान लेने आया हूँ। उसके रवैये में अजीब सी अजनबियत थी। जब सुमित्रा जी ने पूछा तो वह बोला, अब मुझे तन्हाई और सुकून चाहिए, जो हॉस्टल में ही मिल सकता है। कुछ दिन बाद साहिल ने कहा, जिस अस्पताल में तुम काम करती हो मैं वहीं प्रैक्टिस करने आऊँगा, मगर एक बात है, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये सुनकर सुमित्रा जी टूट गई, मगर बेटे की खुशी के लिए चुप रही। उन्हें लगा एक दिन वह सबके सामने सच ज़रूर स्वीकार करेगा, मगर उसने किसी और औरत को अपनी माँ बता दिया था। आगे चलकर हादसा हुआ। खून की ज़रूरत पड़ी। माँ बेटे का रिश्ता दुनिया के सामने आया और आखिरकार साहिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैंने अपनी जन्नत को नहीं पहचाना। इसके बाद साहिल और पूनम की शादी हुई और सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।